तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कैप्री ग्लोबल लिमिटेड कंपनी की जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है। पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 19,393 करोड़, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें कंपनी की पीई रेशियो की, तो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 74.1। तो देखने में कंपनी की वैल्यूएशन काफी ज्यादा लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहां पे स्टैंड करती है। अगर बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 8.98%, जो कि एक एवरेज आरओसीई है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो है दोस्तों 46.2%, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा शानदार रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 69.9%, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो की, वो है दोस्तों 2.39। तो कंपनी के ऊपर देखने में यहाँ पर डेट लगता है, पर फिर भी मैं आपको बता दूं, कोई भी फाइनेंशियल या फिर कोई भी बैंकिंग कंपनी होती है, उनका मेनली बिजनेस होता है डेट पर पैसा लेना, उसको आगे देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट की अर्निंग करना। इस वजह से कंपनी की बुक्स में डेट बना रहता है और डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा यहाँ पर दिखाई देती है, जो कि एक बैंकिंग या फाइनेंस कंपनी के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करूं फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। उसके बाद चलता हूं दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन पर और चेक करता हूं कंपनी की वैल्यूएशन अपने सेक्टर की अदर टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में क्या कहां पर स्टैंड करती है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों बजाज फाइनेंस की, उसकी पीई रेशियो दोस्तों 33.38, बजाज फिनसर्व उसकी पीई रेशियो दोस्तों 35.04, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी उसकी पीई रेशियो दोस्तों 32.6। वहीं बात करूं कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड की, उसकी पीई रेशियो दोस्तों 74.10। तो बात करें दोस्तों अगर वैल्यूएशन की, तो अपने सेक्टर की अदर टॉप कंपनी के कंपैरिजन में कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों ज्यादा है। उसके बाद बात करो दोस्तों बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू दोस्तों बढ़ गई है, जो कि 93.141 से बढ़कर 178.60 यहाँ पर हो गई है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के एसेट्स में यहाँ पर कंपनी के एसेट्स यहाँ पर बड़े हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कंपनी की लायबिलिटीज़ कम होती जा रही हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट पर, जिसके लिए मेनली हमने ये वीडियो बनाया है, और देखते हैं आज कंपनी ने अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा यहाँ पर डिक्लेयर करा है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों सेल्स की, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी जो सेल्स दोस्तों डिक्लेयर करी थी, वो करी थी 557 करोड़ की, जो कि इस क्वार्टर के अंदर दोस्तों बढ़ गई है, और 605 करोड़ की यहाँ पर सेल्स इस क्वार्टर में कंपनी ने करी है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों सेल्स के अंदर कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। क्या सेल्स के साथ-साथ कंपनी ने नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है? तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ सेल्स के साथ-साथ नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ हो गई है, जो कि 65 करोड़ से बढ़कर 68 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट कंपनी ने कर दिया है। तो एक तो दोस्तों अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट कंपनी का काफी अच्छा है। उसका दोस्तों देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टर रिजल्ट का कंपैरिजन, कि क्या कंपनी पिछले एक साल में हमें यहाँ पर ग्रोथ करती दिखाई देती है, या हमें स्टेबल खड़ी दिखाई देती है, या हमें पीछे की तरफ जाती दिखाई देती है। अगर बात करें दोस्तों सेल्स की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी जो सेल्स करी थी, वो 385 करोड़ की करी थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर दोस्तों बढ़कर 605 करोड़ की यहाँ पर हो गई है। तो अगर बात करें दोस्तों कंपनी के सेल्स की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पर कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली यहाँ पर कंपनी ने ग्रोथ दिखा दी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली यहाँ पर ग्रो कर गया है, जो कि 37 करोड़ से बढ़कर 68 करोड़ यहाँ पर हो गया है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करूँ कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की, जो कंपनी ने आज पेश किया है, वो काफी ज्यादा शानदार और काफी ज्यादा पॉजिटिव यहाँ पर कंपनी का रिजल्ट रहा है, और अच्छा रिजल्ट यहाँ पर कंपनी ने पेश कर दिया है, क्योंकि कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स में ग्रोथ दिखा दी है, कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखा दी है, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली सेल्स में ग्रोथ दिखा दिया है, और वहीं कंपनी ने ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ यहाँ पर दिखा दी है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के कैश फ्लो पर, और देखते हैं कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पर मार्च 2023 के बाद नेगेटिव है, या मैं कहूँ पहले भी कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव चल रहा है। पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नेगेटिव कैश फ्लो होने के बावजूद भी कंपनी के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि कोई भी बैंकिंग या फाइनेंस कंपनीज होती हैं, उनका जो कैश फ्लो होता है वो हमेशा ही नेगेटिव रहता है, क्योंकि उनका मेनली काम आगे डेट पर पैसा देकर उसके ऊपर अर्निंग करना होता है, जिसकी वजह से हमेशा जो कंपनी का कैश होता है वो आउटफ्लो करता है, और बुक्स के अंदर कैश हमेशा नेगेटिव बना रहता है, जो कि कोई नेगेटिव बात नहीं होती। उसके बाद अगर दोस्तों देखें कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर 69.88 है, जो कि पिछले क्वार्टर से 0.3% गिर गई है, जो कि पिछले क्वार्टर में 69.91% थी, और इस क्वार्टर के अंदर 69.88% यहाँ पर रह गई है, जो कि एक इन्वेस्टर्स के लिए चिंता की बात जरूर है, कि इतना ज़्यादा शानदार कंपनी का रिजल्ट होने के बावजूद 0.3% प्रमोटर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कम क्यों करी है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करूँ कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन की, वैल्यूएशन कंपनी की दोस्तों अपने सेक्टर के अंदर टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में इस समय ज़्यादा है। अगर बात करूं दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू भी बढ़ गई है। उसके बाद बात करूंगा दोस्तों कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की, तो कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर आया है। कंपनी ने क्वार्टर क्वार्टर भी सेल्स में ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने क्वार्टर क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है, और कंपनी ने ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स के अंदर भी ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद बात करें दोस्तों अगर कंपनी के कैश फ्लो की, कैश फ्लो कंपनी का नेगेटिव है, पर मैंने आपको बताया कोई भी बैंक या फाइनेंस कंपनी का मेनली बिजनेस आगे
पैसा देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट को अर्न करना होता है, जिसकी वजह से बुक्स के अंदर कैश का हमेशा फ्लो आउटसोर्स होता है, जिस वजह से बुक्स के अंदर कैश फ्लो नेगेटिव दिखाई देता है, जो कि कोई इश्यू की बात नहीं है। उसके बाद बात करूँ प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग भी दोस्तों यहाँ पर अच्छी खासी है, जो कि 69.88 है, पर पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ 0.3% के हिसाब से प्रमोटर होल्डिंग जरूर हल्की सी कम हुई है। तो दोस्तों ये था मेरा क्वार्टर 3 रिजल्ट का एनालिसिस कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड कंपनी का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और आगे भी आप कंपनीज के क्वार्टर रिजल्ट का सही एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।